हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओनम सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ओनम सिंह में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक हटके स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, मतलब कि एक भूतिया कहानी शेयर करने जा रही हूँ। और ये जो कहानी है वो मेरा रियल का एक्सपीरियंस किया हुआ कहानी है और इसमें कोई भी मिर्च मसाला या जीरे का तड़का नहीं लगाया हुआ है। बिल्कुल रियल बेस पे ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ इसे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए कहानी पे आते हैं। आपका टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। बात उन दिनों की है जब मैं 4 या 5 क्लास में पढ़ती थी और मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ। बहुत ही छोटा सा गाँव है हमारा। और मतलब जैसे क्या होता है ना कि गांव में पहले के ज़माने में, अब के ज़माने में नहीं, पहले के ज़माने में बहुत सारे गांव ऐसे थे जहाँ पे बिजली नहीं हुआ करती थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, बहुत अभाव था। लेकिन हम लोग बहुत लकी थे कि उस टाइम पे भी हमारे गांव में बिजली थी, यानी कि हम लोग बेसिकली लाइन बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। और लाइन आना हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट की बात होती थी जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे। तो उस समय क्या था कि मतलब जो दिसंबर या जनवरी का महीना चल रहा होगा उस समय, और टीवी तो आप सबको पता ही है कि पहले एक ही चैनल आता था, DD1, और DD1 या फिर मेट्रो चैनल भी आता था। लेकिन क्या होता था ना कि DD एक ही चैनल पे सारी चीज़ें आती थी, जैसे कि न्यूज़ हो गया, क्रिकेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती थी। हम लोग शक्तिमान देखते थे, रामायण देखते थे, जय हनुमान देखते थे, और बहुत सारी सीरियल्स जैसे आप बीती हो गया जो कि बहुत ही हॉरर होता था। हम लोग बहुत डरते थे देख करके, जो कि सैटरडे को आता था या फिर संडे को आता, सैटरडे और संडे को शायद आता था। और एक मैं दिल्ली हूँ आता था, और फ्राइडे नाइट को 9:30 बजे एक मूवी आती थी, फिर सैटरडे को 10:30 बजे आती थी, फिर 4 बजे आती थी संडे को। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मतलब हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। मतलब फ्राइडे से एक्साइटेड हो जाते थे कि सैटरडे को हाफ डे होता था हम लोग को स्कूल में, तो रात को मूवी देखना है या फिर ऐसा ऐसा, मतलब बहुत एक्साइटमेंट हुआ करता था। कैसी भी मूवी है, कितनी भी पुरानी मूवी है, हम लोग बैठ के आंखें फाड़ फाड़ के देखते थे, क्योंकि आज के जैसा ऑप्शन नहीं हुआ करता था। अभी तो क्या है कि अब ये अच्छा नहीं लग रहा है चैनल, तो चलो ये चेंज कर लो, ये अच्छा नहीं लग रहा तो चलो ये चेंज कर लो, चलो ये गाना सुन लेते, चलो अब सबके पास तो मोबाइल हो गया, उसमें भी देख सकते हैं। मतलब ऑप्शन की भरमार है दोस्तों। उस समय कोई ऑप्शन नहीं हुआ करती थी, सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ करता था। और आज के ज़माने में सबके घरों में 2-2 3-3 टीवी होते हैं। कोई अपने घर में टीवी, कोई अपने रूम में, कोई अपने रूम में टीवी लगाए हुए, वो अपने रूम में टीवी लगाए हुए। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था ना, एक बरामदे में ही टीवी आपको मिल सकता था, किसी के रूम में पर्सनल टीवी नहीं मिल सकता था। तो जैसे कि हमारे घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी था और उसमें हम लोग बहुत सारे सीरियल्स देखते थे, बहुत एक्साइटमेंट होता था हम लोग का हर चीज़ का। अगर संडे को अगर गलती से क्रिकेट आ जाना तो हम लोग का मूड ऑफ हो जाता था कि संडे को 4 बजे से 6 बजे तक हम लोग कोई फिल्म बोलते हैं, कोई फिल्म देखते थे। हम लोग लोकल लैंग्वेज में फिल्म बोलते हैं फिल्म को। तो बहुत मूड ऑफ हो जाया करता था। उस समय क्या था कि धान का सीजन होता है, हमारे घर में धान कुटाता है, और पूरे गांव में सिर्फ मेरा ही एक ऐसा घर था जहाँ पे कि धान कूटने वाला मशीन था, यानी कि मिल था। हम लोग उसको धान कूटने वाला मिल बोलते थे। और पूरे गांव के लोग वहाँ पे क्या होता था कि रात को लाइट आती थी और रात को ही पूरे गांव के लोग क्या करते थे कि धान कुटवाते थे। और रात भर ऐसे मिल चलते रहता था, कोई ना कोई जिसको कूटना होता था। आप आज के ज़माने में वो प्रोफेशन नहीं था हमारे घर का, मतलब कोई भी आकर के कूटता था अपना, जिसको धान कुटवाना है वो अपना धान आकर के कूटता था। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, क्या था कि हम लोग बचपन में, मैं और मेरे से जो छोटी वाली बहन है, हम लोग दोनों साथ में सोते थे। तो हम लोग ऐसे जैसे क्या था ना कि दिन में लाइट आती नहीं थी, दिन में आती भी थी तो बहुत कम आती थी, या फिर आती भी थी तो हम लोग बहुत आती भी, तो हम लोग क्या था ना कि हम लोग स्कूल में रहते थे तो उतना हम लोग चीज़ें नहीं मतलब देख पाते थे। लाइन आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि मतलब बहुत एक्साइटमेंट होता था, क्योंकि हम लोग टीवी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे।
तो क्या था कि हम लोग ऐसे सोए हुए थे तो अचानक से लाइट आ गई। लाइट आ गई तो क्या ना, हम लोग ना बॉल जला करके सोते थे। बॉल जला करके सोते थे ताकि हम लोग को पता चले कि कब लाइट आ रही है। और जैसे ही बॉल जलता था ना तो हम लोग ऐसे उठ के बैठ जाते थे। तो ऐसे ही उस दिन भी हुआ कि ऐसे लाइट आई और उस समय 3 या 3:30 बज रहे होंगे। मतलब टाइम हम लोग ऐसे देखे नहीं थे। और जैसे मिल चलते रहता था, धान का जो मिल चलते रहता था, तो क्या होता था ना कि मतलब लोग जगे हुए रहते थे तो आवाज़ें आ रही होती थी। ऐसा लगता था जैसे कि मतलब लाइट जैसे ऐसा लगता था जैसे कि सुबह हो गई। तो मैं और मेरी बहन हम लोग दोनों उठे और हम लोग ना ऐसे बाहर जाते थे पहले घूमने के लिए। मतलब खेत के तरफ जाते थे ऐसे घूमने के लिए ऐसे खेत तरफ के हम लोग आदत था कि सुबह उठ करके बाहर जाने का। वो मेरा अभी भी है, जब भी मैं गांव जाती हूँ तो अभी भी मैं बाहर बहुत दूर दूर तक घूमने चली जाती हूँ। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। हम और मेरी जो छोटी वाली मैं और जो मेरी छोटी वाली बहन है, हम लोग दोनों उठे और हम लोग उस समय क्या होता था ना कि 3:30 बजे टीवी पे कुछ नहीं आ रहा होता था। मतलब 1 बजे या 12 बजने के बाद टीवी बंद हो जाता था। मतलब कोई कुछ भी नहीं आता था, न्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं आता था। तो टीवी देखना हमारे पास ऑप्शन था नहीं। तो हम लोग क्या किया कि हम लोग बाहर निकल गए। बाहर मतलब खेत की तरफ निकल गए। मेरे घर के से ज़्यादा दूरी पे नहीं, मतलब पास में ही खेत है। तो हम लोग उधर निकल गए और जो मिल था वो खेत के साइड जाते हुए, जैसे मतलब हमारा झाला बोलते थे, जैसे जहाँ पे गौशाला होता है ना, जहाँ पे गाय भैंस वगैरह रहती है, तो उसको हम लोग झाला बोलते थे। तो झाला में ही मतलब मिल था और वहीं पे गाय भैंस थी। तो आवाज़ें आ रही थी कि लोग जगे हुए हैं, कोई अपना धान चावल जो भी कुटा गया उसको ढो के लेके जा रहा है, कोई वहाँ पे कुट रहा है। तो 1-2 लोगों का आवाज़ आ रहा था। तो हम लोग ऐसे ही हम लोग दोनों बहन निकल गए। हम अपनी छोटी बहन को बोले चलो हम लोग घूम के आते हैं। ठीक है, हम लोग घूमने के लिए चले गए। तो मतलब खलिहान होता था और खलिहान के पास में ही खेत होता था। तो खलिहान ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा खलिहान जो होता था ना हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं, मतलब पास में ही होता था। तो हम लोग खलिहान से क्रॉस कर रहे थे और चांदनी रात थी। मतलब चंदा मामा उस समय आकाश में थे और मतलब इंजोरिया रात बोलते हैं हम लोग, इंजोरिया रात था उस समय। और हम लोग ऐसे जा रहे थे, हम और मेरी छोटी वाली बहन। तो हम लोग ऐसे जैसे खलिहान में पहुँचे तो वहाँ से मतलब थोड़ी दूर खेत के, मतलब दूसरे खेत में, खलिहान के पास वाले खेत में क्या था कि मतलब वहाँ पे मैं ऐसे मुझे लगा ना कि मतलब कोई सफ़ेद प्लास्टिक है। तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे लोग घर का कचरा उठा करके खेत में फेंक देते हैं। तो ऐसा लगा कि जैसे कि वो प्लास्टिक है, सफ़ेद सा प्लास्टिक, मतलब इतना साइज में रहा होगा, ऐसा प्लास्टिक रखा हुआ है। तो बस हम इग्नोर करके आगे बढ़ते गए। फिर मेरा प्लास्टिक पे ध्यान जा रहा है, क्योंकि क्या था ना कि चंद्रमा की रोशनी में वो जो प्लास्टिक था वो चमक रहा था। फिर मेरा ध्यान, मतलब हम लोग ऐसे ही उसी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे थे। तो बार बार उस प्लास्टिक पे नज़र पड़ जा रहा था। तो देखते वो प्लास्टिक, मतलब मेरे माइंड में यही था कि वो प्लास्टिक है, भैया कुछ नहीं है। और डर नहीं था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सुबह हो चुकी है और लोग पास में ही मिल है तो लोग जगे हुए हैं। तो डर बिल्कुल भी नहीं था। ऊपर से चांदनी रात थी, अंधेरी रात तो थी नहीं कि डर लगने का कोई बात भी है। साथ में छोटी वाली बहन भी थी। तो हम लोग जाने लगे। जाते जाते ऐसे हम लोग, मेरा नज़र फिर से उस प्लास्टिक पर गया। तो मुझे ऐसा लगा कि वो प्लास्टिक थोड़ा सा साइज में बड़ा हुआ है। और दोस्तों ये पता नहीं ड्रीम था, मतलब जो भी था, मतलब मैंने तो अपने आप को चिकोटी काट के देख लिया था, ड्रीम तो नहीं था। और रियल एक्सपीरियंस था कि वो प्लास्टिक बढ़ते मतलब इतना लंबा वो प्लास्टिक हो गया, मतलब वो प्लास्टिक था ही नहीं। देखते देखते हमारे सामने, मतलब सिर्फ मैं अकेले नहीं देखी थी, मेरी बहन ने भी देखा। हम दोनों बहनों ने देखा कि वो प्लास्टिक इतना बड़ा हो गया, मतलब धीरे धीरे बढ़ते इतना लंबा हो गया वो कि मतलब डर के मारे ना हम लोगों को, मतलब पूछे मत, मेरा तो बुरा हाल हम लोग दोनों बहन का हुआ। मैं अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ी और पकड़ के और हम लोग लगे दौड़ने। मतलब दौड़ते हम लोग मिल के पास आ गए। मिल के पास भी आया तो हम लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से आ रहा है।
और जैसा कि मतलब लोग बोलते हैं ना, जैसे दादी सब बोलती थी कि मतलब जैसे कुछ भी ऐसा मतलब देखो तो टोकना नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने बिल्कुल ना टोका और ना ही हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा। और हम लोग दौड़ते दौड़ते घर आए, घर आकर के कंबल ओढ़ के सोए और फिर जब नींद खुला तो सुबह हो चुका था। और बस उस दिन के बाद हम लोग कभी भी, लाइट आए चाहे कुछ भी आ जाए, हम लोग कभी भी, मतलब इतने बड़े हो गए लेकिन आज तक कभी भी उतना सुबह में निकल करके बाहर हम लोग जाना छोड़ दिया। और ये मेरा एक रियल वाला एक्सपीरियंस रहा। ऐसा ही बहुत सारा स्टोरी मुझे पता है, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने शेयर किए हैं, कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स ने शेयर किए हैं। तो आपको अगर ऐसी स्टोरी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी आप सबको मेरी ये स्टोरी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आपके कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और आपका एक लाइक मेरे मोटिवेशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको अगर मेरा ईमेल आईडी चाहिए होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ओनम सिंह, और वहाँ पे आप अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरी को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या फिर लिख के भी शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपका स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूँगी। दोस्तों मिलती हूँ मैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।